सो या हाय, अगर आप 10,000 mAh का पावर बैंक सर्च कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं वायरलेस लें या वायर्ड लें, क्योंकि दोनों पावर बैंक 10,000 mAh के आते हैं। बस डिफरेंस हमें एक चीज़ का देखने को मिलता है कि वायरलेस जो होता है उसमें हमें वायरलेस सुविधा जो है वो मिल जाती है फ़ोन को चार्ज करने की। सो हमारे पास दोनों पावर बैंक रखे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इसमें से बेस्ट पावर बैंक आपके लिए कौन सा हो सकता है, बेहतर कौन सा हो सकता है। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि वायरलेस में हमें क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और वायर्ड में क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, और स्पीड दोनों की चार्जिंग में हमें क्या देखने को मिली है, कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। सो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको वायर्ड बता देता हूँ, जो कि 12 वाट का पावर बैंक से 12 वाट का पावर बैंक है। कुछ इस प्रकार से है। चलिए तो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इसमें आने को तो एक चमचमाता सा पावर बैंक है, जिसका लुक इसकी खूबसूरती को और निखारता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट पावर बैंक जो है कि हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ में हमें एक सी टाइप की केबल और देखने को मिलती है, जो कि कुछ खास नहीं है इसकी बिल्ड क्वालिटी, बट ओके ओके है, यूज़ हम इसका कर सकते हैं। सो यूएसबी को रखते हैं हम साइड में और पावर बैंक की हम बात करते हैं। इसमें हमें दो पोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पहला पोर्ट है यूएसबी का ए टाइप का और दूसरा सी टाइप का है, जो कि सी टाइप का जो है ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। मतलब इससे आप आपका फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं और इसी के माध्यम से हम इस पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं। और इसमें बाजू में बटन भी है और बाजू में हमें एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिला है। और इधर हमें इंडिकेटर्स दिए हुए हैं बैटरी के, जो कि हम बटन प्रेस करेंगे तो दिखेंगे कि अभी जो है हमारी 4 इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक कर रहे हैं, मतलब यह इतनी चार्ज है। कुछ इस प्रकार से जो है वो लुक उसका देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ स्पेक्स लिखा हुआ है इसका, जो कि आप पढ़ सकते हैं। और वायरलेस की अगर बात करें तो फोटोनिक का जो वायरलेस पावर बैंक है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। वायरलेस मिनी, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये कॉम्पैक्ट जो है वो होने वाला है। कुछ इस प्रकार से इसका पैकेजिंग है। और ये आ गया चमचमाता पावर बैंक। चमचमा तो भी नहीं रहा है, अब चमचमाएगा। इस प्रकार का जो है पावर बैंक का पैकेजिंग है। साथ में एक मैनुअल जो है वो इन्होंने दिया है, जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे काम का ये है केबल। केबल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी केबल जो है वायरलेस की कंपेयर करें अगर वायर्ड के मुकाबले, इसकी क्वालिटी बेहतर देखने को मिल रही है। इसकी थिकनेस जो है वायर की वो थोड़ी ज़्यादा है, और ये जो हमारा वायर्ड वाला है इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम है, जो कि स्पीड में अहम भूमिका निभाएगी। कुछ इस प्रकार है। और अब हम बात करते हैं पावर बैंक की। ये जो है वो पावर बैंक है। इसमें नीचे की हमें स्ट्रिप दी हुई है मैग्नेटिक, और साथ में जो है टन ये है चमचमाता पावर बैंक, जो कि कुछ इस प्रकार है। इसका लुक इसकी खूबसूरती को निखार रहा है और बढ़ा रहा है। और साथ में इसका जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं। मेरा जो हाथ का जो पंजा है, जो हाथ है उसमें आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ तक का आ रहा है। और कुछ इस प्रकार का इसका डिज़ाइन है, इस प्रकार का इसका लुक है। और पोर्ट की अगर हम बात करें आप देख सकते हैं इसमें दो पोर्ट जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला है सी, दूसरा है टाइप ए यूएसबी। और यहाँ पर बटन का प्लेसमेंट इन्होंने दिया हुआ है। अगर हम वायरलेस का यूज़ ना करें, वायर्ड के रूप में भी हम फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। हम इसमें सी टाइप केबल लगा करके हमारा फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, टाइप ए यूएसबी लगा करके हम हमारा फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। साथ में अगर इसके इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर्स इसमें हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ फोटोनिक ने काम किया हुआ है इसके लुक को और डिसेंट बनाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर बैंक को बना रहा है। कुछ इस प्रकार से जो है वो ये वायरलेस पावर बैंक है। और पीछे यहाँ पर जो है वायरलेस स्टेशन इन्होंने दिया हुआ है, जहाँ पर आप आपका जो फ़ोन है उसे वायरलेस के रूप में चार्ज कर सकते हैं। और अब हम इसके जो लुक की बात करें तो बाजू से ये काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है। और कुछ इस प्रकार के जो है दोनों पावर बैंक थे। और अब बात आती है कि हम लें कौन सा। अनबॉक्स हमने दोनों कर दिए हैं, कॉन्फ़िगरेशन हमने दोनों का देख लिया है, दिखने में दोनों खूबसूरत हैं।
पर अब इसमें से अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं कौन सा लूँगा, अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो मैं वायरलेस के साथ जाऊंगा, क्योंकि वायरलेस दिखने में इस वायर्ड के कंपैरिजन में, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं दोनों, वायर्ड के कंपैरिजन में वायरलेस ज़्यादा सेक्सी है, ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इसीलिए बना है। और अगर आपके पास बजट थोड़ा सा आपका हाई है तो आप वायरलेस के साथ ही जाएं, क्योंकि इसमें आप वायरलेस के रूप में फ़ोन को चार्ज तो करेंगे ही, साथ में आपको वायर्ड का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल रहा है, तो आप वायर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वायरलेस का ही इस्तेमाल करें और वायरलेस माध्यम से ही अपने फ़ोन को चार्ज करें। सो इस प्रकार से जो है वायरलेस है, और वायर्ड थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, जो कि हम इजीली कैरी नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं पर इजीली नहीं कर सकते हैं, और इसे हम कहीं भी रख सकते हैं। कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, और प्राइस के हिसाब से आप देखें कि कौन सा बेहतर है, सो आप वायर्ड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यह मात्र 700 में जो है देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कम प्राइसिंग है 10,000 mAh पावर बैंक के लिए। और यह जो है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप इसके साथ नहीं जाना चाहें तो ना जा सकते हैं, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है वो लुक इसका सेक्सी है। बाकी जहाँ तक है वहाँ तक, अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें कि ज़्यादा कौन सा चलेगा, तो जहाँ तक मेरा मानना है वो आपको ये वायर्ड वाला जो पावर बैंक रहेगा वो लॉन्ग लास्टिंग चलने के काबिल है। और तो ये जो वायरलेस वाला जो पावर बैंक है, ये 22.5 वाट का जो है वो देखने को मिलता है। इसका प्राइस अमेज़ोन पे चल रहा है 1300 रुपये से लेकर के 1600 रुपये के बीच में। मैंने ये 1300 में मंगाया है अमेज़ोन से, और आप अगर ऑफ़र चल रहा होगा तो ये आपको 1200 रुपये में भी देखने को मिल सकता है। और कुछ इस प्रकार से जो इसका प्राइसिंग है। और अब आप इसमें से देख सकते हैं कि आपकी सुविधाएं किस पावर बैंक के साथ मैच कर रही है, मेल खा रही है, आप उस हिसाब से बाय कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।